ये एग्जाम्पल करते हैं। इस फिगर में एक सर्कुलर लूप दे रखा है, उसका रेडियस ए है ना, और दो पैरेलल वायर्स दे रखे हैं, है ना, 1 और 2। अच्छा, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपके स्क्रीन के प्लेन में ही हैं। अच्छा, दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस 2d है, और ये लूप जो है बिल्कुल इसके सेंटर में है। ठीक है। अच्छा, वायर्स और लूप में करंट जो है वो I है। ठीक है, पर वायर में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोई स्पेसिफिक करंट का डायरेक्शन नहीं दे रखा है वायर्स में, तो अपन कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इस वायर में करंट का डायरेक्शन ये ले लेते हैं, तो इस वायर में करंट का डायरेक्शन ये ले लेते हैं। ठीक है, और ये करंट लूप में भी करंट जो है वो I है। अच्छा, अब क्या बोलता है, एक तो ये D जो है वो A से काफ़ी बड़ा है ना, डायग्राम में चूंकि अपने पास में जगह कम है तो इस तरह से शो हो रहा है, पर D जो है वो A से काफ़ी बड़ा है। इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली यही है कि जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस लूप पे वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि वायर की मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करती है ना जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है, पर चूंकि D बहुत बड़ा है तो इसलिए यूनिफॉर्म होगी। हालांकि इन्होंने ये दे दिया और उसके साथ में ये सेंटेंस भी दे दिया। ठीक है, एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप इज कांस्टेंट, तो एक ही बात हो गई, वो बेसिकली D इज मच मच ग्रेटर देन A, उसी का कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, अब क्या लूप को इसने रोटेट किया अबाउट इट्स डायमीटर पैरेलल टू द वायर्स, है ना। पैरेलल टू द वायर कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, है ना, इसके अबाउट रोटेट किया है। तो पहले इस एक्सिस को एक बार बना लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो है इसको रोटेट किया है। एक्सिस बनाते हैं एक बार, तो ये एक्सिस अपन ने बना दी, है ना, डायमीटर के अक्रॉस जो है एक्सिस बना दी, एंड रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर पैरेलल टू द वायर्स। ये एक्सिस जो है वो वायर्स के पैरेलल है। ठीक है, और कितना रोटेट किया, 30 डिग्री। पहले प्लेन में था, उसके बाद 30 डिग्री इसको रोटेट कर दिया। तो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन बना लेना। ठीक है, क्योंकि करंट वगैरह से वो फिर कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं रहती, तो डायपोल का डायरेक्शन अपन बना लें। मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता था, मैग्नीट्यूड होता था I इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू करंट, और उसका डायरेक्शन क्या होता था, करंट के डायरेक्शन में यदि हम फिंगर को कर्ल करें तो हमारे थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन होगा। ठीक, तो इस केस में मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या हो गया, पेपर से बाहर आता हुआ। ठीक है, बेसिकली ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक डायपोल का। तो मैग्नेटिक डायपोल के डायरेक्शन को यहाँ पे बनाते हैं, तो साइड से देखेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल का ये डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इसका ये है। अच्छा, अब टॉर्क के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, अब, है ना, इस वाले करंट के कारण, वायर 2 में जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे पेपर से बाहर आ रही है, दिख रहा है, राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट हैंड थंब रूल में हम थंब को पॉइंट करेंगे करंट की तरफ, तो फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं एक रेड डॉट से दिखा देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर से बाहर आ रही है। ठीक है, और इसी तरह से चूंकि इस वाले वायर में करंट दूसरे डायरेक्शन में है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी पेपर से बाहर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाए तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, बी जो है वो कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2, दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई डी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने रोटेट किया, ये जो एक्सिस जो है ये बेसिकली इस पेपर के परपेंडिकुलर इसके थ्रू जा रही है,
ग्रीन में बना देता हूँ मैं, है ना, पेपर के परपेंडिकुलर। तो अब जब हम कॉइल को 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो डायपोल भी कितना डिग्री रोटेट हो जाएगा? कॉइल यूं है, इसका कॉइल जो है वो इस टाइप से है, कॉइल इस टाइप से है, ठीक है। अब कॉइल को हमने 30 डिग्री रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया 30 डिग्री, तो मैग्नेटिक डायपोल भी कितना रोटेट हो जाएगा? 30 डिग्री रोटेट हो गया, ये नई पोजीशन हो गई मैग्नेटिक डायपोल की, ठीक है। करंट जो है वो इस तरफ से। तो टॉर्क का तो अपने को केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह पूछा नहीं, हमारा काम भी सिंपल हो गया एक तरह से। तो टॉर्क होता कितना था? मैग्नेटिक डायपोल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। म्यू अपने को मालूम ही है, आई इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया? पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बी, बी कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय पाई डी, ठीक है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 1/2, थीटा 30 डिग्री है तो 1/2। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अपना कितना आ गया? ये आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2d, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, ये आपका आंसर।